आपके साथ क्या अन्याय हुआ है जिला कांग्रेस कमेटी पर? आपको क्या अन्याय हुआ है बताइए। वो हमारे लड़के को गायब करने कांग्रेस कमेटी कमरे में बंद करके मुझे मारा गया है और 3 साल से मेरी लड़की को ये इनकी बहन लेके भाग गई है। हम अपने मायके रहते थे अपनी बेटी के साथ और आई और बोली कि घुमा के ला रहे हैं और लेके भाग गई, छत्तीसगढ़ लेके भागी है। ये दोनों लोग एक अफजला मैं आपको बता दूं एक अबला औरत को मारने के लिए यहाँ पर लोग उपस्थित है। और जब मैं छात्र नेता विकास गुप्ता विक्की में जहाँ उपस्थित होकर झगड़ा को सुलह करने गया तो ये कांग्रेस का ये मुन्ना उपाध्याय कांग्रेस को हमको धमकी दे रहा है। ये मुन्ना उपाध्याय बताइए ये कैसे कांग्रेस राजनीति करती है? ये गाँव काटने का काम करता है अबू फैज। जब हम रास्ते में थे हमें सूचना मिला कि विकास गुप्ता उर्फ विक्की जो बगल में उसका दुकान है वो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वो झगड़ा कर रहा है। हम भी तुरंत कॉल किए कप्तान साहब को कि हमारे कुछ अरद तत्वों द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर हमारे कार्यकर्ताओं से झगड़ा किया जा रहा है। यहाँ आने के बाद मैंने देखा एक महिला है जो हमारी हमारे ही गेट पर यहाँ जो है उपद्रव किया जा रहा था। जब यहाँ पहुँचे तो वहाँ हट गए, उसके हम दुकान पर गए उससे पूछने के लिए, तब तक तड़ातड़ जो है मेरे ऊपर भी जो है वो सब हमला किए। चूँकि हम बच गए अपने हिसाब से, लेकिन वो हमला जो है मेरे ऊपर भी किए। और विकास गुप्ता उसके पिताजी और उसके भाई जो है 3 आदमी थे, यही थे। चूँकि दुकान के वो लोग भीतर बाहर निकल करके विकास गुप्ता हमारे कार्यकर्ता ये फैज है विक्की है तमाम ऊपर जो है वो तबातड़ जो है अपना हाथ जो है चला रहा था। जो महिला है उनका आरोप है कि हमें हमारे पति ने यहाँ पे बुलाया था बातचीत करने के लिए और इस दौरान हमको मारा जा रहा था और इस दौरान कुछ लोगों ने उनके साथ बचाने के लिए आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई है। ये महिला का आरोप है। क्या महिला जो बयान दे रही है मेरे हिसाब से वो बयान गलत है। महिला आए दिन कांग्रेस कार्यालय पर जरूर आती है, यहाँ बैठ करके उसके पति द्वारा पंचायत लिया हुआ है। और देखिए इसका पति जो है आपके सामने है, यही गिरीश चंद्र गाजी हमारे पार्टी के सेवा दल है। और ये दोनों पत्नी का मुकदमा दीवानी कचहरी में चल रहा है, पारिवारिक न्यायालय में। यहाँ उसका कोई मतलब है नहीं। लोगों उसको उसका करके ये कह रहा था कि मेरी बेटी है 9 साल की और उनको रखा गया है, उसको बेच दिया है, उनको कानूनी ये कानूनी तौर पर प्रक्रिया ही तो कचहरी में हम उसके पिता है, उनका चाइल्ड न्यायालय से मैं उसको अपने संरक्षण में रखा हूँ। जिस तरीके से ये हुआ है आप क्या कहेंगे, किस तरीके से अब इस पे प्रशासनिक मदद लेना चाहिए? प्रवक्ता है उनके साथ और ये हमारे फैज जो है उसके साथ झगड़ा किया गया, ये निंदनीय है। और मैं चाहूँगा कि प्रशासन हमारी मदद करे और ये जो जांच हो और उसको दोषी दिया जाए। मैं दोषी हूँ तो हमारा भी उसमें मुकदमा हमारे विवेक ओझा हैं, वो हैं, एक हमारे फैज हैं। 2 कार्यकर्ताओं पर चोट लगा है। उनसे क्या मतलब है? जब पति पत्नी में विवाद था तो उनसे क्या मतलब आ गया? कोई नहीं, उसकी पत्नी यहाँ आ गई और उसके पीछे वो सब आ गए और वो विवाद जो है पत्नी अब थोड़ा सा बोलने में मारपीट वो उनके पीछे आकर के मैंने तो महिलाओं को आगे करके, चूँकि कोई मतलब नहीं है महिला का। जो कचहरी में चल रहा है तो कांग्रेस पार्टी में आने को उसको कोई जरूरत नहीं है। उसको साजिश तरह से लेकर के आए और यहाँ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए
हमारे कार्यकर्ताओं के साथ झगड़ा करने के लिए एक मनबढ़ू जो है, ये व्यवस्था जो है विकास का है। और 10 दिन पहले वो विकास झगड़ा किया, हम लोग कुछ नहीं बोले। आज जो है हमारे कार्यकर्ताओं से चढ़ करके आए। और क्या मामला है? मामला ये कि हम लोग का 2013 में शादी हुई थी, लेकिन ये अपने मेरे परिवार के साथ उचित व्यवहार नहीं करती थी, शुरू से ही अपने मायके ही रहती थी। इसके बाद से घरेलू विवाद करने लगी, मम्मी को मारपीट करने लगी, तो मम्मी हमको भी घर से हटा दिया गया। और मैं अपनी बच्ची को पढ़ाने लिखाने के लिए चाइल्ड केयर से हेल्प लेकर, मतलब चाइल्ड कोर्ट से बच्ची को भाई शिक्षा दीक्षा के लिए अपने बाहर पढ़ाता हूँ, ठीक है। कोर्ट में पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है। 10 तारीख को अभी तो आज क्या हुआ? इसी तरह हम लोग बैठे थे, ठीक है, बैठते थे, ये आई और जैसे नहीं था कलर पकड़ ली और हमारी बच्ची को दो हमको न्यायालय में चला है, न्यायालय की प्रक्रिया है, तुमको मिलना है तो हमारे साथ चलो, हम मिलवाने के लिए तैयार हैं, बात करो, वहीं रहना है रहो, लेकिन कानूनी कानून से रहना है, ठीक है। फिर क्या हुआ? उसके बाद वही गाली गलौज करने लगी और वो कुछ विरोधी लोगों के साथ मिलकर यहाँ पूर्व कांग्रेस कार्यालय में तोड़-फोड़, ईंटा से पत्थर मारा, ये सब करने लगे उस औरत के साथ। तो यही कुछ हुआ था। औरत का आरोप है कि मैं यहाँ पे आया था और मेरे पति ने हमको बुलाए थे यहाँ पे बात नहीं कोई करने के लिए, और मैं अपने बेटी को लेने नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और उनका ये आरोप है, उनका कहना है, बयान है, तो उनका ये कहना है। लेकिन मेरे साथ मारपीट की गई और इस दौरान कुछ लोगों ने बचाने के लिए उनके साथ नहीं, ये सब विरोधियों का दिमागी चाल है, ठीक है, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, और कुछ नहीं है। ये पारिवारिक विवाद है, इस पारिवारिक में दूसरे लोगों को पीछे पड़ना दूसरे लोग कौन पड़े हैं बीच में? ये जो सामने के लोग हैं, जो हम लोग के जो नहीं होता है, कौन जो रोड पे जो हैं लोग, दुकान दौरी करके आजीविका चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग। ये विकास उर्फ विक्की जो लड़का है, मनबड़ का टाइप का लड़का है, अपन शायद उसका हनुमानगंज में उसका घर है। हमारे कांग्रेस कार्यालय के आगे दुकान जो है, चूंकि ये जिला पंचायत की जमीन है, जिला पंचायत ने नोटिस दिया, कांग्रेस भी उस पर लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है, और उसी पर जो है ये जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जो है नाराजगी उसकी रहती है। 10 दिन पहले हमारे एक मिंटू जो है उसके साथ झगड़ा किया, आज हमारे विवेक ओझा फैज द्वारा झगड़ा किया। वो सिर्फ जो है हमारे सेवा दल की एक अध्यक्ष की पत्नी को लेकर के वो जो है यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जो है झगड़ा किया सिर्फ। और मैं निश्चित प्रशासन से मांग करता हूँ कि उस पर घोर कार्रवाई हो। दोषी कोई भी, यदि मैं भी दोषी हूँ तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ये तो प्रशासन तो हम मांग करेंगे ही। ये तो उसकी मनबढ़ की बात किया जाएगी। कांग्रेस कार्यालय में किसी के घर में जाकर के मारपीट करना ये घोर निंदनीय है। अब वो नशा के हालत में होगा, इस तरह तो परमानेंट आता ऐसा निश्चित है कि वो नशा में होगा। पुलिस नहीं थी घटना होने के बहुत बाद। मैं तो स्वयं माननीय कप्तान साहब से मैंने निवेदन किया कि हमारे कांग्रेस कार्यालय पर कुछ लोगों द्वारा जो है अवैध लोगों द्वारा जो है वहाँ मारा पीट किया जा रहा है। मैं कार्यकर्ताओं से मैं स्वयं जो है कप्तान से निवेदन किया। मेरे 2 कार्यकर्ताओं चोटिल हुए हैं जिन पर निशान है। नहीं, मेरे ऊपर तो हमला किया गया लेकिन मैं बच गया, मुझे नहीं लग पाया, लेकिन निश्चित है कि हमारे ऊपर भी हमला किया गया। पुलिस उस समय जब झगड़ा हुआ वहाँ हम लोग मोड़ पर, उससे पूछने के लिए कि क्यों, तब वो मारना शुरू कर दिया, अपनी दुकान फोड़ना शुरू कर दिया। ये उसका था मानसिकता। वो किसी तरह से हम लोगों के साथ जो है उसकी फंसाने की मंशा, उसका विरोधाभास की मंशा वो पूर्ण रूप से वो चाह रहा था। बाद में आई नहीं हुआ।